साथियों, 3 इवेंट हैं जिनका किसी भी एक्सीडेंट में बहुत बड़ा योगदान है। हम एक एक करके इन पे बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं स्लिप। साथियों, पिछले सेशन में हमने बताया था कि किसी भी एक्सीडेंट के कई पहलू होते हैं, उसके कुछ कारक होते हैं और स्लिप एक इवेंट है। ये इवेंट घटित होने से एक्सीडेंट होता है। तो इसके जो मुख्य घटक होंगे वो क्या होंगे? पहला होगा हजार्ड। स्लिप के हजार्ड क्या क्या हैं? हम ऐसे ले लेते हैं। स्लिपरी सरफेस। स्लिपरी सरफेस में क्या क्या आ जाता है? आपकी टाइल्स आ जाती हैं, आपका ऑयली एरिया आ जाता है, आपका कुछ भी चीज फ्लोर पे पड़ी हुई है जिसके कारण स्लिप हो सकते हैं। जो चिकनी चीज है, कुछ भी है, टाइल्स की आपकी, आपने देखा ग्रेनाइट टाइल्स होती हैं, बहुत स्लिपरी होती हैं। ये कुछ मुख्य कारण है स्लिपरी सरफेस के। दूसरा क्या है? गीला होना, वेट एक कारण है। तो स्लिप कब कब होता है, आदमी कैसे कैसे होता है? सरफेस, ये तुमने सरफेस की बात करी। दूसरा होता है शूज, उसमें एक हजार्ड है। दूसरा क्या है? शूज हो गया। तीसरा क्या है? नॉट अवेयर। आप उस एरिया से अवेयर नहीं हैं, आपने कहीं से जानकारी नहीं ली है, आपने किसी भी वर्क बेस पे जाने से पहले कोई भी कहीं से भी टूल बॉक्स स्टॉक नहीं लिया है, कोई भी प्री इंस्ट्रक्शंस नहीं लिया है, नॉट अवेयर हैं आप, आपके शूज स्लिपरी हैं, तो उसके कारण भी आप स्लिप हो सकते हैं। और स्लिप होने से भी बड़ी इंजरी होती है। अभी स्लिप क्यों होता है? आदमी गिरता क्यों है? स्लिप होने से गिरता क्यों है? ये मैं एक बड़ा पहलू आपको बताता हूं। गिरता क्यों है आदमी? ये हम जब कहीं चलते हैं या कुछ होता है, स्लिप होता है, तो गिर क्यों जाते हैं? ऐसा क्या कारण है? देखिए, ये एक सरफेस है, मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस की, प्लेन सरफेस की बात कर रहा हूं, नीचे स्लोप और किसी दूसरी स्थिति की बात नहीं कर रहा हूं। अभी यहां पे देखिए, ये एक आदमी है, ये यहां से चलता है, ये ऐसे चलता है। स्टेप बाय स्टेप जब ये आगे बढ़ा होता है तो ये क्या, इसका जो यहां से ऊपर जो वेट है, इसका जो ये वेट है, ये 80% यहां पे रिएक्ट करता है, 20% नीचे होता है। जो हमारी बॉडी का जो वेट है 20% नीचे होता है, 80% हम जैसे आगे झुकते हैं तो हमारा ये 80% वेट यहाँ रिएक्ट करता है। और जब यहाँ पे कोई भी स्लिपरी सरफेस या कुछ भी रहेगा तो यहाँ पे पैर आगे जाएगा, फिर जैसे ही होता है तो हम सीधे यहाँ पे आके नीचे यहाँ पे हम गिर जाते हैं। ये कारण होता है। ये हमने अभी स्लिप बताया। जब किसी भी कोई भी ऑयली सरफेस है, या आपके जूते स्लिपरी हैं, या वेट सरफेस है, या कोई दूसरा कारण है, या इसका एक दूसरा पहलू और है, जब ऑब्स्टेकल होता है, कोई क्या होता है? ऑब्स्टेकल। ये प्लेन सरफेस के ऊपर कोई चीज निकली हुई है, कोई कीलें निकली हुई हैं। कितनी बार क्या होता है, प्रोजेक्ट में बहुत सारे नीचे ग्राउटिंग्स होती हैं, तो ग्राउटिंग्स कोई निकालता नहीं है, बस प्रोजेक्ट की टीम चले जाती है। उसके बाद में जो सर्विस टीम आती है या ऑपरेशन टीम आता है, उसको ये सब चीजों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। इसके कारण भी, ऑब्स्टेकल के कारण भी आदमी गिर जाता है, ठोकर खा के गिर जाता है। तो ये बेसिकली स्लिप में नहीं आता है, ट्रिप में आता है, लेकिन ये भी एक पहलू है। अभी हम दूसरी बात करेंगे ट्रिप की। ट्रिप क्या होता है? ट्रिप मतलब उलझना। तो ट्रिप अगर हम यहां लिखें, ट्रिप मतलब उलझना। अब वही, ये एक इवेंट है। इवेंट में क्या रहेगा? अगर कोई एक्सीडेंट होता है या ये एक्सीडेंट का इवेंट है तो इसमें क्या रहेगा? इसमें कुछ हजार्ड्स रहेंगे। तो हजार्ड्स क्या होगा? हजार्ड, इसमें अगर हम बात करें तो कुछ भी, कोई आदमी यहां से जा रहा है, ये आदमी यहां से जा रहा है, ये यहां से जा रहा है, रास्ते में कोई रस्सी है या कुछ है, क्या हो गया? लूज आइटम। कोई लूज आइटम आने से आदमी ट्रिप हो जाता है, उसमें उलझ जाता है। और क्या हो सकता है? कोई रोप बंधी है,
कोई रोप बंधी हुई है, बैरिकेड किया हुआ, ध्यान दिया नहीं गया तो ट्रिप हो जाता है। वायर पड़े हुए हैं, वायर पड़े हुए हैं, केबल्स पड़े हुए हैं। और दूसरी कोई ऐसा कपड़ा पड़ा हुआ है जिस नॉर्मली क्या होता है, कोई भी कहीं पे रैपिंग या पैकिंग करने के बाद में उसका कुछ वेस्ट फेंक देते हैं। कितनी बार ऐसे पेपर्स होते हैं जिसका एक सतह बहुत स्लिपरी होता है, तो यहाँ पे दोनों इवेंट हो जाते हैं, स्लिप एंड ट्रिप, स्लिप एंड ट्रिप हो जाता है यहाँ पे। उसमें भी बहुत बड़ी इंजरी होने के चांस होते हैं। तो ये था आपका ट्रिप। अब हम आते हैं फॉल के ऊपर। फॉल एक ऐसा इवेंट है जो इन दोनों से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अभी फॉल की अगर हम बात करें, फॉल के हजार्ड्स क्या होंगे साथियों? इन चीजों को, ये बेसिक चीजें हैं और इनको इतनी गहराई से समझना चाहिए, इसीलिए हम सेशन रखते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री में लोगों के ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है, बेसिक चीजें हमेशा छूट जाती हैं। जब बेसिक चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता और वो छूट जाती हैं तो एक बड़ा एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। अभी हम फॉल की बात करेंगे। फॉल में सबसे पहला हजार्ड है हाइट। आप बोलेंगे हाइट से क्या मतलब? क्योंकि आदमी नॉर्मली जो भी मैक्सिमम एक्सीडेंट होते हैं, एम्प्लॉय के मैक्सिमम एक्सीडेंट होते हैं, वो ऊंचाई से गिरने से होते हैं। पहला हो गया हाइट। दूसरा हजार्ड क्या हुआ साथियों? एक हमने सीधा सच्चा बता दिया, ऊंचाई से गिरना। दूसरा, आपका कोई भी नॉर्मल प्लेस पे भी करते हुए आदमी छोटी हाइट से या गड्ढे में भी गिर जाता है, गड्ढे में भी गिर जाता है। फॉल इन वेल, छोटे वेल और टैंक, छोटे टैंक होते हैं उनमें भी गिरने की संभावना रहती है। या कोई खुदाई का कार्य है, इवैक्यूएशन वर्क होता है या खुदाई का कार्य होता है, उसमें भी आदमी गिरने के चांस होते हैं, बेशक वो गहराई कम होती है। और तीनों चीजें, स्लिप, ट्रिप एंड फॉल, तीनों चीजों में अगर हम देखें, नॉर्मली बोलते हैं कि नहीं ठीक है थोड़ा गिरा कोई बात नहीं है, इसमें भी सीरियस इंजरी होने के चांस होते हैं। इनमें भी सारे इवेंट, जितने भी इवेंट घटित होते हैं, इनमें बहुत बड़ी सीरियस इंजरी होने के बहुत बहुत चांस होते हैं। कितनी बार आपने देखा होगा कि कोई भी बंदा था, हॉस्पिटल में गया, कहीं पे स्लिपरी सरफेस था या कहीं पे ग्रेनाइट की टाइल्स थी, वहां पे वो स्लिप हुआ और पीछे से उसके सिर के इस भाग में चोट लग गई, और इसके सिर के इस भाग में चोट लगने से बहुत बड़ी इंजरी होती है, बहुत बड़ी इंजरी होती है। आप सोच भी नहीं सकते। इन चीजों को बहुत सीरियस लेना चाहिए। ट्रिप की बात करें, ट्रिप होने से कितनी वजह, तो सीधे हमारा क्या है, बॉडी हमारी, मैंने आपको बताया 80% रिएक्ट करता है, सीधा हमारी बॉडी ऐसे जाके पड़ती है, इधर हमारे हाथ में चोट लगती है, अगर हाथ साइड होते हैं तो मुंह पे सीधा चोट लगने के चांस होते हैं। और हमारा जो सबसे सॉफ्ट पार्ट है जो बहुत ही सीरियस है, वो आई इंजरी बहुत ज्यादा होती है। फॉल में, ट्रिप में या स्लिप में आई इंजरी, हेड इंजरी, शोल्डर इंजरी, ये सब बहुत सारी इंजरी होती हैं। हिप्स इंजरी, लेग इंजरी, सारी इंजरी, स्लिप, फॉल, ट्रिप, इनमें बहुत अच्छी तरह से रिपोर्टेड हैं। हमेशा इनसे बचने के लिए करना क्या चाहिए? अगर कहीं पे स्लिपरी सरफेस है या वेट सरफेस है, कुछ भी है, तो वहां पे पहले ही आपको सेफ्टी कॉशंस लगाना चाहिए। बहुत सब चीज का सेफ्टी कॉशंस है। किसी भी वर्किंग प्लेस पे आपको ऐसा लूज हजार्ड नहीं छोड़ना चाहिए कि कोई ट्रिप हो। कोई भी हाइट वर्क सेफ्टी के रूल रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। प्रॉपर आपका जो रेगुलेशन के हिसाब से हाइट पे काम करना है, उसका वर्क परमिट और आपका फॉल अरेस्टर और सारी आपकी जो भी पीपीज हैं या आपकी फुल बॉडी हार्नेस है, डबल क्लिप, डबल सेफ्टी क्लिप, डबल प्रिवेंशन क्लिप, डबल होल्डिंग क्लिप, आप कुछ भी बोल सकते हैं, हमेशा डबल हुक वाली फुल बॉडी हार्नेस यूज करना चाहिए। हालांकि हम हाइट वर्क सेफ्टी की अलग से बात करेंगे, लेकिन ये सेफ्टी के अंदर सारी चीज रिलेटेड है एक दूसरे में, इसको समझना बहुत जरूरी है। आज हमने बात की स्लिप, ट्रिप एंड फॉल। ये जो इवेंट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और ये इवेंट्स का इमीडिएट रिपोर्टिंग होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना किसी भी वर्किंग प्लेस पे ना हो। थैंक यू।